हेलो, वेलकम। और ये है अलजेब्रा का पार्ट 2 वीडियो। और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा करके वो पार्ट 1 वीडियो देख लें। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा नंबर tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद है पांचों नंबर में सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और छठा नंबर में है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि साइन यदि 8 डिग्री दिया हुआ है तो कॉस, इसको यदि हम कॉस में चेंज करते हैं तो कॉस वो हो जाएगा 82 डिग्री। डायरेक्ट ये लिखना होगा। उसके बाद साइन यदि 10 डिग्री दिया हुआ है तो हमारा कॉस हो जाएगा 80 डिग्री। यहां पर अगर सेक 5 डिग्री दिया हुआ है तो ये कॉसेक हो जाएगा सेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें से बस माइनस करके लिख देना है तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। यदि tan 85 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर कॉट जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर 5 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये कॉट यदि कुछ 23 डिग्री लिखा हुआ है तो tan जो है वो 67 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों को मुंजवानी निकालने के लिए सीखना होगा। यदि मान लीजिए कि सेक दिया हुआ है 73 डिग्री तो कॉसेक जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री 17 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा कॉट 83 डिग्री अगर दिया हुआ है तो tan जो हो जाएगा वो 7 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद है अगर ये दिया हुआ है साइन x बराबर कॉस y या फिर कॉस x बराबर साइन y, तो x प्लस y जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा नंबर यदि tan x प्लस कॉट y और कॉट x प्लस tan y, कॉट x tan x बराबर कॉट y और कॉट x बराबर tan y दिया हुआ हो यानी कि एक साइड tan और दूसरा साइड कॉट दिया हुआ हो तो ये x और y, x प्लस y जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में है सेक x बराबर कॉसेक y और कॉसेक x बराबर सेक y। अगर ये दिया हुआ हो तो x प्लस वाई जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा।
तो इस तरीका से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ यदि क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक फाई, तो कॉस थीटा प्लस फाई निकालना है मान लीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग ये देखेंगे कि थीटा प्लस फाई जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहां से ये आ गया, ये सेक थीटा और कॉसेक फाई का वैल्यू, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक फाई दिया हुआ है, तो थीटा और एक्स, तो थीटा और फाई का को जोड़ने से जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमको कॉस थीटा प्लस फाई दिया का वैल्यू निकालना है, तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। इस तरीका से हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, ये 0 डिग्री छोटा है, सिर्फ 0 डिग्री से बड़ा है 2 थीटा प्लस 54, और ये 90 डिग्री से छोटा है, तो 1/tan फाई थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा बाई 2। ऑप्शन में है ए 2√3, बी 3√2, सी नंबर 2 प्लस √3, और डी है हमारा 2 माइनस √3। तो अभी मैंने बतलाया था कि cos x बराबर sin y यदि हो तो ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 थीटा प्लस 54, तो यहाँ पहले ही से 54 मौजूद है, तो 2 थीटा प्लस 54 इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 36 डिग्री, और यहाँ से ये कट गया तो हो गया थीटा बराबर 12 डिग्री। 1, तो यहाँ हो गया 1/tan 60 डिग्री, 12 × 60, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 × 30 यानी कॉसेक 30 डिग्री। 1/tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है sin 30 1/2, कॉसेक 30 2, यहाँ हो जाएगा। तो इसको रेशनलाइज करना होगा, तो ऊपर आएगा 2 माइनस √3, और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा आंसर 2 माइनस √3 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन x माइनस वाई बराबर कॉस साइन x प्लस वाई बराबर कॉस x माइनस वाई, तो कॉस स्क्वायर x जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ हो गया 1/4, b हो गया 1/2, c हो गया 3, और d हो गया 5। तो ये दोनों, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 45 डिग्री।
तो हम लोगों को निकालना था कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/2। इस तरीका से हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a प्लस 10, जहां 3a एक न्यून कोण है, देन 2 cosec स्क्वायर 3a/2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 3a माइनस 3/2 tan स्क्वायर 3a क्या होगा? 5 b 7/4 c 17/2 और d हो जाएगा हमारा 4। तो देखिए ये और ये मिल करके जो होता है वो 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि साइन x प्लस कॉस वाई अभी बतलाया गया था, x प्लस वाई जो होता है वो 90 होता है। तो 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 80 डिग्री, यहां से हो जाएगा ये 20 डिग्री। तो 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 साइन स्क्वायर 20 या 60 डिग्री प्लस माइनस 3/2 tan स्क्वायर 20 या 60 डिग्री। तो ये हो गया 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, 2 होता है तो 2 दूना 4 हो गया, प्लस 6 उसके साइन 60 डिग्री √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस 3/2 इंटू इसका √3 होता है तो ये 3 हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 9/2 माइनस 9/2। यहाँ पर स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी हम लोग भी स्क्वायर नहीं करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अभी मिस्टेक हो गया था और यहाँ स्क्वायर मैंने लिख दिया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 होता है, तो 2 दूना 4 प्लस 9/2 और 9/2 आया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4। cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉसेक 65 डिग्री। ए नंबर में है 4, बी में है 1/2, सी में है 2 और डी में है 1/4। तो cos 9 यहाँ भी sin 81 इक्वल टू cos 9 होता है, फिर 2 cos 9 डिग्री हो गया इंटू sec 9 और ये भी cosec
81 डिग्री इक्वल टू सेक 9 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक 9 डिग्री। उसके बाद साइन 56 इंटू साइन 56, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 56 डिग्री और सेक 34 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और कॉसेक 65 डिग्री। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा साइन 56 डिग्री इंटू कॉसेक 56 डिग्री। सेक 34 को कॉसेक 56 लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस 25 डिग्री इंटू कॉसेक 65 को सेक 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बतलाया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी जो होता है 1 होता है। तो यहां से यह 2 दूना 4 ये हो गया। उसके बाद कॉस 9 और सेक 9 जो हो जाएगा मिल करके बन जाएगा 1। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू ये भी 1 प्लस कॉसेक थीटा और सेक थीटा ये भी मिलके हो जाएगा 1। तो ये 4 गुना 4 और ये हो जाएगा 2, 2 गुना 4 2। इस तरीका से हमारा आंसर 2 आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री। ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है -1। ये हो गया कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस, अगर हम सेक को कॉसेक में चेंज कर दें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 25 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 65 प्लस थीटा, 65 डिग्री प्लस थीटा। अब अगर हम इसको 10 को कॉट में चेंज कर दें तो कॉट स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री, तो कॉसेक ये इससे कट गया प्लस और माइनस, कॉसेक 65 प्लस थीटा माइनस कॉसेक 65 प्लस थीटा, ये कट चुका है। उसके बाद कॉट स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री, तो एक फॉर्मूला लिखवाया तो मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा, ये है कॉट स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कॉसेक 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 23 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस 15 डिग्री कॉस इंटू कॉस 35 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री। ये इसका मान निकालना 2
0 1 1/2। तो कॉसेक 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 67 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद कॉस 15 डिग्री, हम जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको सेक थीटा बनाने का कोशिश करेंगे। तो कॉस 15 डिग्री, तो 15 डिग्री यहाँ से ये कॉसेक 75 डिग्री है, उसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 15 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 75 को। उसके बाद कॉस 35 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कॉसेक 55 जो है वो हमारा बन जाएगा सेक 35 डिग्री इंटू एक बच गया हमारा कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, इससे ये कट गया, यहाँ पर बचा कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1, ये दोनों मिलकर हो गया 1। उसके बाद ये दोनों मिल करके हो गया 1, ये इंटू में है, इंटू cos 60 डिग्री √3/2। तो इस तरीका से cos 60 डिग्री √3/2 नहीं बल्कि 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/2।